वेलकम टू ऑल। प्यारे बच्चों, हम अपनी एक्सरसाइज 11.3 को कर रहे थे, जिसमें हमने अपने 4 क्वेश्चन किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करते हैं। डैनियल एक ऐसे घनाभाकार कमरे की दीवारों और छत को पेंट कर रहा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर, 10 मीटर एवं 7 मीटर है। ये हमारे पास क्रमशः का मतलब है क्रम में। जिस प्रकार लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को लिखा गया है, इसका मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये है, क्रम में इन्हें लगाया गया है। पेंट की प्रत्येक कैन की सहायता से 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है। तो उस कमरे के लिए उसे पेंट करने की कितनी कैनों की आवश्यकता होगी? सबसे पहले हम लिखते हैं, हमें कमरे की लंबाई दी हुई है 15 मीटर, कमरे की चौड़ाई हमारे पास 10 मीटर है और ऊंचाई 7 मीटर है। हमें कमरे की चारों दीवारों का और छत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कल हमने किया था कि यदि हम उसे इस तरीके से करें, 2 गुना H L जमा B, 2 गुना ऊंचाई गुना में लंबाई जमा चौड़ाई, ये हमारा 4 दीवारी का क्षेत्रफल होगा। उसमें हमें छत का क्षेत्रफल और मिलाना है, जो कि लंबाई गुना चौड़ाई होगा। हम उसे इस तरीके से ज्ञात करेंगे, 4 दीवारी का क्षेत्रफल जमा छत का क्षेत्रफल। दूसरा तरीका है, हम उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में से लंबाई गुना चौड़ाई को घटा सकते हैं, जो कि फर्श का क्षेत्रफल होगा। हम इसे इसकी सहायता से करते हैं। हमारे पास है 2 गुना 7 15 जमा 10, 2 गुना ऊंचाई, लंबाई जमा चौड़ाई, उसके बाद लंबाई गुना चौड़ाई, हमारे पास हुआ 14 गुना में 15 और 10 25, जमा में 15 धाय 150। ये हमारे पास आप देखेंगे 350 जमा में 150। इनका जब हम योग करेंगे 500 वर्ग मीटर हमारे पास होगा। यानी कमरे की 4 दीवारी का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल हमारे पास 500 वर्ग मीटर है, जिसे हमें पेंट करना है। 100 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए पेंट की एक कैन चाहिए। यदि केवल 1 वर्ग मीटर क्षेत्र को करना हो, 1/100 होगा, और हमें 500 वर्ग मीटर को पेंट करना है, तो हम 1 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल को 500 से गुणा करेंगे। और जब हम ये करेंगे तो 100 पंजे 500, 5 गुना 1 हमें 5 कैन प्राप्त होगा। यानी कि उस कमरे की 4 दीवारी और छत को पेंट करने के लिए 5 कैन की आवश्यकता होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। वर्णन कीजिए कि दी गई आकृतियां किस प्रकार एक समान है और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है? देखिए, हमारे पास एक बेलनाकार आकृति है और एक घन के आकार की है। यहाँ हम देखें तो इसका आधार 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई, यहाँ पर आधार हमारा 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। हम कह सकते हैं कि दोनों की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। परंतु जो भिन्नता है वो क्या है? एक आकृति हमारे पास बेलनाकार है और दूसरी घनाकार है। हमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका निकालना है। घन की 4 दीवारी का, यानी कि 4 1 की 2, हमारे पास क्या होगा? 4 गुना 7 गुना 7। जब हम इसे करेंगे तो ये हमारे पास 196 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। उसके बाद हमने इसे कर दिया है, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 196 वर्ग सेंटीमीटर। बेलनाकार आकृति का व्यास हमें क्या दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या हमारे पास 7/2 सेंटीमीटर होगी। और जब हम इसका, जिसे हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, वो 2 पाई RH होगा। 2, ये पाई का मान है 22/7, R हमारा 7/2 है, ऊंचाई 7 है। 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 22 × 154 वर्ग सेंटीमीटर।
हमारे पास घन का 196 है और बेलनाकार आकृति का 154 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आप देखेंगे किस डिब्बे का क्षेत्रफल अधिक है। हम कह सकते हैं कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। आपको ये दोनों सूत्र याद रखने हैं। बेलन के लिए 2 पाई आर एच लगाएंगे और घन के लिए 4 गुना भुजा का वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार टैंक है और उसे धातु की चादर से बनाना है। बनाने के लिए वांछित चादर की मात्रा हमें बतानी है, धातु की जो प्रयोग में होगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इस शब्द को देखना है कि ये बंद बेलनाकार टैंक है। उसके लिए हमें क्या होगा, ऊपर का क्षेत्रफल और नीचे का क्षेत्रफल वक्र भाग में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बंद है। बंद के लिए हमें ऊपरी वक्र के भाग का जो हमारा ऊपरी पृष्ठ है जो कि वृत्ताकार है, तो उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और नीचे के वृत्ताकार भाग का वक्र भाग में हमें इसे जोड़ना है। त्रिज्या हमें दी हुई है 7 मीटर, ऊंचाई है 3 मीटर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जमा सिरों का या ऊपर का कहें ऊपर का क्षेत्रफल प्लस में नीचे का क्षेत्रफल। हमारे पास क्या होगा, वक्र भाग का 2 पाई आर एच होता है। ऊपर हमारा वृत्ताकार है, ये हमारे पास 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर की 2 पाई आर हम बाहर लें तो एच जमा आर, ये हमारा फार्मूला है जिसे आपको याद रखना है, ये आपके हमेशा काम आएगा। अब हम इसकी वैल्यू रखते हैं। हमारा जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 2 22/7, आर की वैल्यू हमें दी हुई है 7, एच जमा आर, 7 से 7 कैंसिल है, 22 दूनी 44 गुणा में 10, 440 वर्ग मीटर। इतनी धातु की हमें आवश्यकता होगी उस बंद बेलनाकार टैंक को बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है, एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4224 वर्ग सेंटीमीटर है। इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर 33 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है और हमें आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात करना है। इसे हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि यदि हमारे पास ये बेलनाकार आकृति है, खोखला बेलन है ये, जो कि देखिए खोखला है, यदि हम इसे इसके ऊंचाई के अनुदिश काटें तो इस प्रकार से हमें ये एक आकृति प्राप्त होगी जो कि हमारे पास आयताकार चादर है। आयत का क्षेत्रफल आपको पता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है, उसी की सहायता से हम इसे करेंगे। हमारे पास आयताकार चादर की चौड़ाई दी हुई है 33 सेंटीमीटर और आयताकार चादर का जो क्षेत्रफल है वो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, जो हमें 4224 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हम देखते हैं कि इसे आप किस प्रकार करेंगे। देखिए, हमें पता है कि लंबाई गुणा चौड़ाई ये हमारा क्षेत्रफल होता है और हमें चौड़ाई दी गई है, लंबाई ज्ञात करनी है। हम क्षेत्रफल को चौड़ाई से भाग करें तो लंबाई प्राप्त होगी। क्षेत्रफल हमारे पास 4224 है और चौड़ाई है 33 सेंटीमीटर। देखिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 अठे 24, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 अठे 88, हमें 128 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। ये उसकी लंबाई होगी। हमें आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात करना है, उसके लिए 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई का हम सूत्र लगाएंगे। लंबाई हमने ज्ञात की है 128
28 सेंटीमीटर है और चौड़ाई हमें 33 सेंटीमीटर दी हुई है। 2 गुणा 8 और 3 11 का 1 हासिल 6 1, जब हम गुणा करेंगे 2 एकम 2, 2 छके 12 और 3 यहाँ पर हमारे पास इकाई होगी सेंटीमीटर। ये उस चादर का परिमाप होगा जिसकी चौड़ाई हमारे पास 33 सेंटीमीटर दी थी और लंबाई हमने 128 सेंटीमीटर ज्ञात की है। आज के लिए इतना ही।